लखनऊ की पुरानी गलियों में दानिश की किताबों की एक पुरानी दुकान थी। एक दिन हल्की बारिश में एक लड़की माहिरा अपनी छतरी खोले बिना दुकान में आई। उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। दानिश ने उसे देखा और मदद की पेशकश की। माहिरा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पास छतरी नहीं तो क्या तुम मुझे चाय के साथ बैठने का मौका दोगे? दानिश ने जवाब दिया, चाय नहीं, लेकिन किताबें जरूर हैं जो आपको मनचाही जानकारी दे सकती हैं। उस दिन से दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। माहिरा ने दानिश से पूछा, क्या तुम किसी किताब में खोकर अपने सपनों को सच कर सकते हो? दानिश ने जवाब दिया, मैं मानता हूँ कि किताबें हमें हमारे खुद के रास्ते दिखाती हैं, बस हमें उन्हें समझने की जरूरत है। माहिरा की जिज्ञासा और आत्मविश्वास ने दानिश को आकर्षित किया। वह उसे अपनी लाइब्रेरी के कुछ दुर्लभ संग्रह भी दिखाने लगा। समय के साथ माहिरा और दानिश की दोस्ती गहरी होती गई। माहिरा को यह एहसास हुआ कि दानिश सिर्फ एक किताबों का प्रेमी नहीं बल्कि उसकी नज़रों में एक ऐसा इंसान है जो दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए जीता है। एक दिन माहिरा ने दानिश से कहा, मेरे पिता हमेशा मुझे यह सिखाते हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान का ख्याल रखना चाहिए, और यही कारण है कि मैंने समाज सेवा को अपना उद्देश्य बनाया है। दानिश ने जवाब दिया, आपकी सोच बहुत स्पष्ट है माहिरा। यही सोच ही किसी को सबसे बड़ा इंसान बनाती है। लेकिन दानिश के दिल में धीरे धीरे माहिरा के प्रति एक अलग सा आकर्षण भी पनपने लगा। वह जानता था कि माहिरा की दुनिया और उसकी दुनिया में बहुत अंतर था। फिर भी वह उसे अपनी भावनाएं नहीं बता सका। रिजवान, जो दानिश का बचपन का दोस्त था, अपनी बुरी नीयत के साथ उनकी जिंदगी में वापस आया। उसका रुख माहिरा की ओर था। उसने अपनी आर्थिक स्थिति और प्रभाव का फायदा उठाकर माहिरा को प्रभावित करने की कोशिश की। रिजवान ने माहिरा से कहा, तुम्हारी सोच बहुत प्रेरणादायक है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जैसे लोगों को एक मंच मिले जहां वे अपने विचार व्यक्त कर सकें। वह माहिरा को अच्छे से जानने के बाद उसके परिवार के साथ भी संबंध स्थापित करने की कोशिश करने लगा। लेकिन दानिश को यह समझते देर नहीं लगी कि रिजवान की नीयत कुछ और ही थी। उसने माहिरा के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए चालाकी से योजना बनाई। माहिरा ने एक दिन दानिश से अपनी परेशानियों के बारे में बात की। उसने बताया कि उसके परिवार पर एक पुरानी दुश्मनी का साया है। उसके पिता को धमकियां मिल रही थीं और किसी ने उनके व्यापार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। माहिरा जानती थी कि इस साजिश के पीछे रिजवान का हाथ हो सकता है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि किस तरह से वह इस पर काबू पाएगी। दानिश ने उसे विश्वास दिलाया, मैं तुम्हारे साथ हूँ माहिरा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। दानिश ने अपनी बहन सुरैया बी से सलाह ली, जो उसकी सबसे बड़ी मार्गदर्शक थी। सुरैया ने कहा, तुम दोनों को किसी भी हाल में सच्चाई को सामने लाना होगा, और सबसे जरूरी बात, तुम्हें अपने दिल की बात कहनी होगी। रिजवान ने माहिरा को अपने जाल में फंसाने के लिए उसके पिता को फर्जी दस्तावेज दिखाए ताकि वह दानिश को उनके परिवार के लिए खतरा समझे। रिजवान ने माहिरा के विश्वास को तोड़ने के लिए उसे भ्रमित कर दिया। दानिश ने माहिरा से कहा, माहिरा, मैं जानता हूं कि तुम इस झूठ को समझ नहीं पा रही हो, लेकिन यह सब रिजवान की साजिश है। दानिश ने रिजवान को उसके दुष्कृत्य के लिए पकड़ लिया और उसका सच सबके सामने लाया। माहिरा ने अपने पिता से कहा, अब्बू, रिजवान हमें धोखा दे रहा था। दानिश ने हमें बचाया है। माहिरा के पिता खालिद मियां को हालांकि अब सच्चाई का एहसास हुआ था, लेकिन समाज की दबाव और अपने पुराने दुश्मनों के डर से उन्होंने माहिरा की शादी किसी और से तय कर दी। उनका मानना था कि यह उनके परिवार की सुरक्षा के लिए बेहतर था। माहिरा ने उन्हें समझाया, अब्बू, क्या आप नहीं समझते कि मैं किसी और से नहीं, दानिश से ही शादी करना चाहती हूँ? लेकिन खालिद मियां ने इसे परिवार की इज्जत से जोड़ा और अपनी बेटी की खुशियों का बलिदान दे दिया। दानिश ने अपनी मोहब्बत को दिल में समेट लिया, लेकिन उसकी सच्चाई और सादगी ने माहिरा के दिल में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली।
माहिरा की शादी के बाद दानिश ने अपने जीवन की अधूरी मोहब्बत को किताबों में बदल दिया। उसने अपनी सारी भावनाओं और अनुभवों को एक किताब का रूप दिया, जिसका नाम था मोहब्बत की अधूरी दास्तान। यह किताब न केवल एक प्रेम कथा थी, बल्कि यह एक गहरी सोच और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भी संदेश देती थी। दानिश की यह किताब एक अमूल्य धरोहर बन गई और वह हमेशा के लिए अपने प्यार की यादों में खो गया। मोहब्बत हमेशा पूरी नहीं होती, लेकिन यह हमें सच्चाई, बलिदान और साहस का पाठ देती है। प्यार में कभी हार नहीं होती, क्योंकि हर अधूरी मोहब्बत अपने अंदर एक गहरी सीख छुपाए रखती है।